यूनर मैंने एक्सेस कर लिया। हमारी लैब इसमें ईथर चैनल के नेम से होगी ये वाली। कल वाली लैब वैसे आप लोगों ने ट्राई करी थी? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने तो नहीं कर पाया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज पूरे दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। अपने तो ऑफिस ओपन है, मैं फिर से उसका लैब करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए आज मैं सर्वर ओपन करी हूँ। तो इस पे एक मैं सिस्को स्विच ले लेती हूँ और मुझे 2 स्विच लेना है, इसलिए नोड उसके ट्रू कर देती हूँ। नेम ठीक है, 2 स्विच आ गए और ईथर चैनल का हम कल लैब कर रहे थे, ठीक है? तो मैं पहले जैसे कल हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जैसे सिनेरियो बनाया था वैसे बनाने वाले हैं, इस पे भी 4 केबल रेडिडेंसी क्रिएट कर लेते हैं। हम ऑटो या वो वाला अपना था ना पैसे। हाँ, ऑटो बस उसी का लैब करके दिखाऊंगी, बाकी ऑटो हमने कल कर लिया था। उसका आउटपुट जैसे वो भी वही आ रहा था ना 14 चैनल, तो हाँ, उस पे भी मतलब फॉर्म हो जा रहा है उस पे तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की थोड़ी प्रॉब्लम है। और स्विच के तो बहुत सारे आउटपुट गलत देता है। कोई नहीं, हम फिर से जीरो, मेरा कौन कौन सा पोर्ट है, 0 1 2 3, ठीक है? 0/0 से मेरा स्विच। तो सबसे पहले मैं होस्ट नेम दे देती हूँ स्विच नंबर 1 एंड सेम रेंज कमांड से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फास्ट इथरनेट नहीं होता, इथरनेट होगा। 0/0 से 3, देख लीजिए इतने ही पोर्ट है, 0/0 1 2 एंड 3। क्लियर? ओके, एंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कमांड रन कर लेती हूँ, कौन सी? चैनल वाली, जो मेरी चैनल प्रोटोकॉल हम क्या यूज कर रहे थे, PAGP यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर लेते हैं। एंड चैनल ग्रुप कमांड पे ग्रुप नंबर 1 लिया था। मोड आपका यहाँ पे क्या, PAGP में कौन कौन से मोड होते हैं? ऑटो एंड डिजायरेबल, ठीक है? तो ऑटो वाली लैब करके हम देख लेते हैं। एक साइड भी मैंने ऑटो लिया, एग्जिट कर देती हूँ, दूसरे साइड भी मैं क्या करूंगी, ऑटो लूंगी। डिजायरेबल का कल हमने लैब कर लिया था, तो सेम प्रोसेस इस पे भी कर देते हैं। होस्ट नेम स्विच नंबर 2, इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/0 से 3 तक है मेरा। क्लियर है? एंड देन क्या कमांड थी आपकी? चैनल प्रोटोकॉल, चैनल एंड देन ग्रुप नंबर हमने 1 लिया था एंड मोड आपका क्या था? ऑटो, ठीक है? ठीक है रवि जी, उस साइड भी हमने ऑटो लिया है, इस साइड भी हमने ऑटो लिया है। तो कल जो मैंने डिस्कशन करा था, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन का ऑटो ऑटो कभी भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं करता है। तो एग्जिट कर लेते हैं। अब मैं चलती हूँ स्विच नंबर 1 पे। यहाँ पे मैं क्या, हम ईथर चैनल का कमांड कैसे देखते हैं? शो ईथर चैनल समरी कमांड, ठीक है? शो ईथर चैनल समरी। यहाँ पे क्या आ गया? PO1, ये आ रहा था आपका ग्रुप नंबर 1 एंड पोर्ट चैनल किस नेम से आ रहा है? PO, और ये आपका क्या था? ग्रुप नंबर था जो आपने यहाँ पे 1 चूज करा था, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कल क्या आ रहा था? SU आ रहा था। U का मतलब क्या था? इन यूज, ये था कैपिटल U। आज क्या लिख रहा है? D लिख रहा है। D का मतलब क्या है? कैपिटल D मीन्स फ्लैक्स में D क्या है? डाउन है। इसका मतलब ये क्या है? कल मैंने बताया था ऑटो क्या करता है? बस वेट करता रह जाएगा। यहाँ पे देखिए कल P आ रहा था ऑप्शन, आज क्या आ रहा है? I, स्टैंड अलोन, मतलब वो अकेला है, वो वेट ही कर रहा है। तो या इस केस में कभी भी आपका ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। मेरे और कौन से प्रोटोकॉल आप यूज करें? मतलब किसी सिनेरियो में अगर मैं चेंज करूं किसी एक को भी, मतलब डिजायरेबल बना दूं ऑटो की जगह, तो फॉर्म हो जाएगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे अगर हम पैसिव पैसिव करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा वहां पे, यही आएगा लिखा हुआ। अब आप शो स्पैनिंग ट्री रन करके देख लीजिए। शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे क्या है, कोई चैनल फॉर्म नहीं हुआ है, कोई पीओ लिख के आ रहा है, कोई बाइंडिंग नहीं हुई है, चारों पोर्ट अलग अलग इंडिविजिबल है। क्लियर है? एक इसी में मैम अगर मैं मतलब डिजायरेबल कर दूं, ये कौन सा स्विच वन खोला है ना हमने, इसको तो ये मुझे वापस से सारा क्लोज करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। नहीं ये तो मतलब वो है ना अपना, बंद मत करो मैम इसको, इसी में मतलब मेरे को वो इसी में करना है नहीं हो चेंज। पाएगा ना, इससे में नहीं हो पाएगा, इसकी कमांड डिलीट नहीं होती ना, मुझे वापस से करना होगा। कोई नहीं, उससे कोई इशू नहीं है, वो तो फिर जैसे 5 मिनट्स नहीं और फिर तो रहने दो, अगर मतलब अगर रियल वाला मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इसमें भी, फिर इसका मतलब है नहीं। देखिए, सो मैंने रनिंग कॉन्फ़िग चलाया है, तो यहाँ पे कोई भी आपका PAGP नहीं चल रहा है, ठीक है। और स्विच नंबर 2 पे अच्छा देख लेते हैं आपने अभी PAGP चल रहा है कि नहीं चल रहा कर है। दिया, हाँ, क्या बोल रहे? मतलब रिलोड कर दिया एक तरह से हम अभी अभी हमने। हाँ, वो तो मैंने उसको सारे डिवाइसेस को देखिए, इस पे चल रहा है, ठीक है। इस पे सारा, और इसको मैंने स्टॉप नहीं किया था, ठीक है, इस पे सारे ऑटो चल रहे हैं, तो मैं एक काम इसको करती हूँ, ऑटो रहने देते हैं, इसमें डिजायरेबल कर लेते हैं। इस पे डिजायरेबल कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी। क्लियर है ना रवि जी? रेंज कमांड ही यूज कर लेते हैं, ईथर चैनल 0/0 से -3, एंड कमांड आपका वापस से डायरेक्ट लेती हूँ, चैनल ग्रुप 1, मोड आपका क्या था, डिजायरेबल, ठीक है। क्लियर? एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, सारे स्टेट अप आ गए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे शो इधर चैनल। चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। अब शो ईथर चैनल समरी कमांड, क्या आ गए सारे, पी हो गए, पैसिव 14 चैनल बन गए। एसपी की जगह एसयू आ गया। बिल्कुल, एसडी की जगह क्या आ गया, एसयू आ गया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे लेयर 3 पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेयर 3 वाला कहाँ ऑप्शन है, आर। आर, ठीक है। लेयर 3 वाला आप वैसे तो कल में हम बता चुके हैं, बट पैसिव वाला भी बता दूं, पैसिव वाला भी इसी पे वही सेम रिस्पॉन्ड आएगा, तभी तो मैंने सर्वर से बता रही हूँ, यूएनएल इस पे बता रही हूँ, तो किस पे आउटपुट नहीं गलत हो नहीं गया। आता है। क्लियर है ये लैब सबको? हाँ जी। चलिए, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ। लुकमान यार, बताइए। एक तीसरा पार्टनर था ना अपना, वो नहीं आया आज। हाँ, वो एक्चुअली उनकी ऑफिस ओपन हो गई है ना, तो अब उनको अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट आज करेंगे, फ्रेश टॉपिक अपनी क्या, पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। देन हमारा एसटीपी फिनिश हो जाएगा आज। तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे हम अपने पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, कैसे हम उसको सिक्योर करते हैं, तो आज हम ये चीज देखेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। चलिए, सो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी वी कैन स्टैटिकली, हम क्या करते हैं इसमें, बाइंड मैक एड्रेस ऑन एनी पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टैटिकली, हम अभी तक हम मैनुअली हमारी सारी चीजें आती थी, अब हम स्टैटिकली बाइंड करना सीखेंगे मैक एड्रेस को किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, ठीक है। एंड जो आपकी पोर्ट सिक्योरिटी होती है इज ऑलवेज फॉर्म ऑन ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, याद है सबको क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में?
जो पोर्ट सिक्योरिटी होता है वो उसको हम हमेशा जी। कहाँ पे फॉर्म करते हैं, एक्सेस पोर्ट पे करते हैं हम। इट नेवर फॉर्म ऑन ट्रंक पोर्ट, हम कभी भी इसको ट्रंक पोर्ट पे बहुत फॉर्म। कट के आ रही है मैम। हेलो, यप यप वॉइस आ रही है साहिल? कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। एंड इट नेवर फॉर्म ऑन ट्रंक पोर्ट, कभी भी आपका पोर्ट क्या बना होगा, ट्रंक बना होगा। और अब आप सोचेंगे वहां पे पोर्ट सिक्योरिटी फॉर्म करने के लिए, तो फॉर्म नहीं होगा। पहले आपको क्या करना होगा, अपना पोर्ट एक्सेस पोर्ट बनाना होगा। क्लियर है? तो पोर्ट सिक्योरिटी हमेशा कहाँ पे हम कर सकते हैं, जब हमारा पोर्ट एक्सेस पोर्ट हो। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लैब से आपको ये लाइन क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? ना क्लियर जी। जैसे मैं एक यहाँ पे स्विच ले रही हूँ एंड कुछ पीसी कनेक्ट करते हैं, PC1, PC2, PC नंबर 3 एंड PC नंबर 4, ऐसे हम करते थे, एक लैन अपना क्रिएट करते थे। तो एंड सबको हमें केबल से अटैच कर देंगे। तो सबको मैं यहाँ पे IP दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ, जैसे अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है कि 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 ऐसे ही देंगे सबको एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो 192.168 10.1 मैंने PC नंबर 1 को दे दिया एंड PC नंबर 2 को मैं 10.2 दे देती हूँ। 192.168 10.2 एंड देन उसका सबनेट मास्क एंड यहाँ पे दे दिया मैंने 10.3। मैं बस PC को IP दे रही हूँ 192.168 10.4, ठीक है। सबको मैंने IP दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप स्विच पे आएंगे एंड आपको कमांड क्या रन करनी है, अपना मैक एड्रेस देखना है। अभी अभी जस्ट मैंने 4 डिवाइसेस यहाँ पे अटैच करा है, तो इसका मैक एड्रेस स्विच लर्न कर लिया होगा। तो स्विच मैक एड्रेस देखने की कमांड क्या होती है, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई मैक एड्रेस नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई भी ट्रैफिक सेंड नहीं करा है, ठीक है। तो मैं इसको पिंग कर लेती हूँ 192.168 10.2 से। रिप्लाई आ रही है मेरी? से रिप्लाई आ रही है। सबको एक दूसरे से पिंग कर लेते हैं। लास्ट वन इज 4, तो मेरी रिप्लाई आ रही है। PC नंबर 2 से बस एक पिंग और मैं कर लेती हूँ, पिंग 192.168.10.1, ठीक है। अब चलते हैं स्विच पे। शो मैक एड्रेस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे मैक टेबल में 4 एंट्री अवेलेबल है। कौन कौन सी? 0/1, 0/2, 3 एंड 4। जो मैंने 4 PC कनेक्ट अभी जस्ट करा था अपने स्विच से, सबका मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट पे बाइंड हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इसकी टाइप क्या है, ये कैसे बाइंड हुआ है, ये डायनेमिकली हुआ है। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करा और उसको मैंने सेव कर दूं, WR से हम सेव करते हैं, याद है सबको WR कमांड होती है सेव की? हाँ जी। ठीक है, WR मैंने करके सेव कर दिया और एक बार आप अपने सिस्टम को क्या कर दीजिए, रीलोड कर दीजिए। जो भी एंट्री डायनेमिक हुई थी वो एक टेम्परेरी एंट्री होती है। मतलब मैंने बताया था टाइमर होता है, मैक एजिंग टाइम होती है मैक एड्रेस की 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड के बाद क्या होगा, अगर उसके अंदर कोई भी ट्रैफिक नहीं आई तो वो सारी एंट्री को डिलीट कर देता है। याद है, मैक एड्रेस में आपकी जितनी भी एंट्री होगी सबको वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं फिर से शो मैक एड्रेस टेबल, क्या हुआ यहाँ पे मेरी एक बार मैंने क्या कर दिया, सेव करके रीलोड कर दिया और आपकी एंट्री कैसी हुई थी, डायनेमिक हुई थी। तो यहाँ पे जितनी भी मेरे पास मैक एड्रेस बाइंड हुई थी सारी डिलीट हो गई। क्लियर है? तो मैक एड्रेस का जो टेबल होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, टेम्परेरी होता है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है,
तो चलिए सब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबको एक बार अपनी ट्रैफिक सेंड करते हैं, सबको पिंग करके देख लेते हैं फिर से 10.4। जब तक हम ट्रैफिक नहीं सेंड करेंगे कैसे मेरी मैक टेबल कैसे मेरे मैक एड्रेस टेबल में आएगी, राइट। तो सबको एक हम सीक्वेंस से कर लेते हैं। तो चलिए मैंने ट्रैफिक सेंड कर दी है, अब हम चलते हैं स्विच पे। अब अगेन हम कौन सा कमांड रन करेंगे, शो मैक एड्रेस टेबल। अब क्या है, 3 एंट्री आपकी आई है, कौन सी नहीं आई है, 3 की नहीं आई है। तो एक बार और मैं 3 को पिंग करके देख लेती हूँ। रिप्लाई आ गई मेरी, तो मैक टेबल मैक एड्रेस भी बाइंड हो चुका होगा। आ गई, चारों आ गई, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं स्विच को सेव करके, मतलब जो भी मेरे कॉन्फ़िगरेशन में सेव करके अगर मैं रीलोड कर दे रही हूँ तो मेरी सारी एंट्री डिलीट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो भी मैक एड्रेस बाइंड हुआ है वो एक डायनेमिक वे में हुआ है। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। क्या, मैं चाहती हूँ किसी भी एक पोर्ट पे 0/1, 0/3, 4, 2 किसी पे भी क्या हो, मैं मैन्युअली मैक एड्रेस को बाइंड करना चाहती हूँ किसी भी पोर्ट पे। सपोज यहाँ पे क्या है 0/4, कोई भी ले लीजिए, 0/4 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं 0/4 पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं 2 मैक एड्रेस बाइंड कर दूं, मतलब मींस एक टाइम पे वहां पे 2 मैक एड्रेस चल सकता है। अगर किसी ने 2 से ज्यादा मैक एड्रेस से ज्यादा अगर किसी ने हिट करने की कोशिश करी तो वहां पे क्या होगा, आपका ये पोर्ट तुरंत शटडाउन स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है। आपने अलाउ कितना करा है, बस 2 मैक एड्रेस या 3 मैक एड्रेस या 4 मैक एड्रेस, जितने आपने करे हैं। सपोज अगर आपने बस 4 मैक एड्रेस स्टैटिकली बाइंड करा है पोर्ट नंबर 0/4 पे, और कोई बंदा आके अगर मतलब 5वीं मैक एड्रेस अगर कोई हिट करता है तो आपका ये पोर्ट किस में चला जाएगा, तुरंत शटडाउन में चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है साहिल। हाँ जी। मैंने क्या करा, चलिए अब मैं 0/3 या 0/4 किसी भी पोर्ट को हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें जाना होगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 को सपोज अगर हम ले रहे हैं, इस पे एंट्री मैंने कर दी। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्विच पोर्ट कहाँ पे होता है, एक्सेस पोर्ट पे होता है फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्विच पोर्ट मोड, याद है ना ट्रंक और एक्सेस ऐसे ही बनाते थे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पोर्ट सिक्योरिटी की फीचर इनेबल करने की कमांड टाइप कर रही हूँ। ये तो आपकी मैंडेटरी कमांड है, जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट कौन सी कमांड, मोड आपको एक्सेस करना है, सेकंड क्या है, आपको पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड इनेबल करनी होगी, तभी यहाँ पे क्या होगा, आपका पोर्ट सिक्योरिटी के सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको कमांड क्या रन करनी है, पोर्ट स्विच पोर्ट सिक्योरिटी शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं, मैक एड्रेस, मैक्सिमम एंड वायलेशन। तो अभी मैंने क्या सोचा है, मैं 2 मैक एड्रेस स्टैटिकली एक सिंगल पोर्ट पे बाइंड करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ 0/4 पे क्या हो, 2 मैक एड्रेस रन हो एक टाइम पे। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन लिया, मैक एड्रेस, और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है, या तो आप मैनुअली जाइए, पीसी का क्या करिए, कैसे हम मैक एड्रेस देखते हैं, कमांड होती है ip_all। यहाँ से आपको क्या दिखेगा, फिजिकल एड्रेस, मतलब आपके पीसी का ये मैक एड्रेस है, ठीक है। या तो आप जाइए इसको कॉपी करिए एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब अगर आपके नेटवर्क में 50-100 पीसीज हैं तो अब आप सबको मैनुअली तो नहीं कर सकते कॉपी पेस्ट। तो अगर आप कॉपी पेस्ट मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्टिकी, क्या लिख रहा है, कॉन्फ़िगर डायनामिक सिक्योर एड्रेस एज अ
स्टिकी। क्लियर है? तो मैनुअली से अच्छा क्या है, हम स्टिकी चूज कर लें। क्लियर है? ओके। स्टिकी का मतलब क्या है, हम डायनेमिकली यहाँ पे यूज करें, हम कुछ भी मैनुअली आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। आप जाइए अपने पीसी का मैक एड्रेस लीजिए, कॉपी करिए और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। बट मैं नहीं करना चाहती, मैं एक डायनेमिक वे में यूज करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या चूज कर लिया है यहाँ पे, स्टिकी। अब यहाँ पे एक और आपकी कमांड रन होती है क्या, ठीक उसी के नीचे मैक्सिमम है। मैक एड्रेस जस्ट अभी हमने करा, उसके नीचे क्या है, मैक्सिमम। मतलब आप मैक्सिमम कितने एड्रेस लेना चाहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या चूज करा, मैक्सिमम के आगे अगर आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको इतने मैक्सिमम आप मैक एड्रेस चूज कर सकते हैं। क्या रेंज है, 1 से लेके 132 तक। तो सपोज यहाँ पे मैंने चूज करा क्या, 3 कर ली, 2 कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल सा नंबर 2 मैक एड्रेस में बाइंड करना चाहती हूँ। जैसे तीसरा बंदा आया, वो मेरा पोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो मैं चलिए 3 ले लेते, कोई इशू नहीं, ठीक है, 3 ले लेती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको एंटर कर दी और एक और मैं यहाँ पे फीचर इनेबल करना चाहती हूँ, कौन सा, वॉयलेशन का। अब आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए, तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन ले रही हूँ, क्या, वॉयलेशन। वॉयलेशन में शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है। मैं प्रोटेक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको एनपी में मिलेगा, मैं बस यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, शट डाउन का। मतलब अगर किसी बंदे ने 3 से ज्यादा आपके मैक एड्रेस हिट करी तो वहां पे क्या हो जाना चाहिए, आपका पोर्ट शट डाउन हो जाना चाहिए। क्लियर है? यस। चलिए तो एग्जिट कर देते हैं। तो मुझे मैक्सिमम 3 मैक एड्रेस में बाइंड करना चाहती हूँ पोर्ट नंबर 0/4 पे, और मैंने अगर कोई भी बंदा 4th मैक एड्रेस से हिट करा तो आपका पोर्ट वहां पे शट डाउन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पीसी पे चल के देख लेती हूँ कि मेरी सारी ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार और बस मैं पिंग करके देख लेती हूँ। 192 डॉट आई थिंक पहले का पिंग होगा, यहाँ पे सबसे मेरी रिप्लाई आ रही है, बस एक बार मैं चेक कर देती हूँ। ठीक है, सबसे मेरी रिप्लाई आ रही है। अब आप यहाँ पे स्विच पे आगे क्या देखिए, मैक एड्रेस अपनी देख लीजिए, क्या कमांड होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 0/4 की एंट्री कैसे हुई है, स्टैटिक हुई है। क्लियर है? और बाकी जैसे जो मैंने एक इंटरफेस पे काम करा वही आप काम सारे इंटरफेस पे कर सकते हैं, बट मैं एक इंटरफेस पे करके आपको बता रही हूँ। बाकी आप रेस्ट इस पे भी करके ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस यही है, जो एक पे मैंने करा है वही सब पे हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0/4 की क्या है, टाइप स्टैटिक हो चुकी है। स्टैटिकली का मतलब मींस क्या हुआ यहाँ पे कि अगर मैं स्विच पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्या करूं, सेव कर दूं और एक बार रीलोड कर दूं तो क्या होगा, तो भी मेरी मैक टेबल की एंट्री अवेलेबल रहेगी, क्योंकि ये क्या था, एक स्टैटिक वे में बाइंड किया गया था। देखिए आया है कि नहीं आया है, तो मैक एड्रेस टेबल क्या है, बाकी 3 डिलीट हो गए हैं, यहाँ पे रेस्ट कौन सा है, बस एक है। क्लियर है? यस। मतलब ये एंट्री आपकी फिर भी अवेलेबल होगी अगर आपने क्या करा, रीलोड मार दिया आपने स्विच को, फिर भी आपके स्टैटिकली जो भी मैक एड्रेस बाइंड हुआ रहेगा उसकी एंट्री आपके मैक टेबल में अवेलेबल रहेगी। क्लियर है साहिल? हाँ जी। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एक और मैं पीसी अटैच कर लेती हूँ। अब 0/4 वाला आपका ये था, ठीक है। आपका बॉस ऑफ पे था, ठीक है, ऑफिस नहीं आया, और आपका मैनेजर क्या करा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक और पीसी से एक्सेस करूं, मतलब इस केबल को निकाल के क्या करा, एक
एक्स्ट्रा पीसी में लगा दिया और किसी तरह उसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। सपोज इसकी आईपी एड्रेस क्या थी, 10.5 ले लो, ठीक है। ये जो न्यू एम्प्लॉय आया, जो न्यू मेंबर आया, सपोज ये मैनेजर था, बॉस आज ऑफिस पे नहीं था, तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं कुछ इनकी चीजें एक्सेस करता हूँ। तो उसने सिंपली इस केबल यहाँ से निकाल के क्या कर लिया, अपने लैपटॉप पे लगा दिया और कैसे भी करके अपने आप को एक आईपी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है साहिल? हाँ जी। अब जैसे Yes. उसने केबल यहाँ पे अटैच करा, वो क्या करेगा, वो नेटवर्क की सारी सर्विसेज यूज करने लगा। मतलब मेरी जो भी नेटवर्क की सारी सर्विसेज यूज होंगी वो किसके थ्रू होंगी, स्विच के थ्रू ही होंगी। तो उसने फिर क्या करा, कुछ ट्रैफिक सेंड करने की कोशिश करी स्विच के पास। तो अब इसने किसको पिंग करा, 192. जो आपकी रेस्ट है 10.1 से इसको रिप्लाई आने लगी, चलो ये खुश हो गया, चलो सही है। 10.2 से रिप्लाई आने लगी, 10.3 से रिप्लाई आने लगी, सबसे इसको रिप्लाई मिल गई। ठीक है, अब मैं स्विच पे आती हूँ। क्या मुझे चेक करना है, शो मैक एड्रेस टेबल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपकी सेम पोर्ट 0/4 और एक और यहाँ पे है 0/4, दोनों की टाइप क्या हो रखी है, स्टैटिक हो रखी है। क्लियर है? ओके। अब देखिए कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आई आपकी। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में देखिए तो इसकी पोर्ट भी क्या है, ग्रीन है, मतलब इसकी पोर्ट भी अप है। बट अब क्या प्रॉब्लम हुआ, एक और कोई नया मेंबर आया, नया एम्प्लॉय आया, उसने क्या करा, इस केबल को निकाल के अपने में कनेक्ट कर लिया और कैसे भी करके क्या कर लिया, अपने आप को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लिया। इसको आईपी मिल गई 10.6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करा, अब ये भी सेम प्रोसेस करा, नेटवर्क की सारी सर्विसेज यूज करना चाहता है। 10.2 रिप्लाई आ जाएगी मेरी, रिप्लाई आ गई। मतलब मैंने कितने मैक एड्रेस वहां पे रिस्ट्रिक्शन कितने लगाए थे, 3 लगाए थे, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये होगा। अब एक और अगर कोई बंदा आके वो अब यूज करता है, ये केबल निकाल के अपने पे लगाता है और अपने को क्या दे दिया, उसने कोई आईपी एड्रेस दे दिया। 2 तक तो मैंने अलाउ कर रखा है कि चलो 2 आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं पहले इसको आईपी दे देती हूँ। सपोज इसको मिल गया 10.10, ठीक है। इसने क्या करा, ये भी नेटवर्क में सर्विसेज यूज करना चाहेगा ना। अब इसने जब पिंग करा किसको, 192.168.10.2 को, किसी को भी, अब क्या होगा, मेरी रिप्लाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वहां पे अलाउ कितने कर रखे थे, बस 3। जैसे ही फोर्थ मेंबर, ये फोर्थ मेंबर ही तो है, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। जैसे एक और एम्प्लॉय आया, क्या हुआ, आपका पोर्ट देखिए डाउन चला गया है, दिख रहा है रेड, अभी तक ये ग्रीन नहीं हुआ है। और आके आप स्विच पे देखिए, कोई मैक टेबल की एंट्री आपकी मैक एड्रेस टेबल में नहीं होगी। देखिए सारा चेंज स्टेट टू डाउन हो गया है। तो मैक एड्रेस टेबल कोई एंट्री भी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका पोर्ट ही डाउन हो रखा है। क्लियर है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्ट पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अब देखिए ये पोर्ट तो डाउन हो गया, तो अब आप इसको क्या करना होगा, मैनुअली जाके इसके इंटरफेस पे 0/4 पे, इसी को तो हमने डाउन किया था, तो मैनुअली आपको यहाँ पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 क्या बोलना पड़ेगा, शट डाउन एंड नो शट डाउन। मतलब मैनुअली यहाँ पे आके आपको इसको अप करना होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे हम कोई टाइमर सेट करने का ऑप्शन नहीं है, कोई टाइमर हम सेट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आप आके देखिए स्विच पे,
एड्रेस टेबल क्या हो गई, 3 एंट्री आ गई आपकी स्टैटिक, ये हमने किया था। यस हमने 0/4 पे कितने मैक एड्रेस के स्टैटिक बाइंडिंग करी थी, 3 करी थी। वो 3 मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड हो गए किस पे, 0/4 पे। वैसे ही आप 0/1 पे भी कर सकते हैं, अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, 0/2 पे भी, 3 पे भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। इजी था। क्लियर है। अब आप इसको फिर से सेव करके क्या करिए, रीलोड मार दीजिए, तभी भी क्या होगी, आपकी एंट्री डिलीट नहीं होगी। क्लियर है साहिल। मतलब ये 3 जो हमने बाइंड की तो उन 3 की रहेगी ना उस पे। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी अभी जस्ट रीलोड कर दिया था, सेव करके रीलोड, क्या हुआ, वही 3 है जो हमने स्टैटिक वे में बाइंड करा था 0/4 के लिए। अगर अभी क्लियर हुआ ना, अगर कोई 4th मेंबर आता है, 3 तक तो अलाउ है, चलो ठीक है, वो नेटवर्क सर्विसेज सारी यूज कर लेगा, बट जैसे मेरा 4th एम्प्लॉय आता है, 4th बंदा आता है, तो मेरा पोर्ट क्या हो गया था, आपका ये स्टेट शटडाउन में चला गया था। वैसे ही आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट, और एक और ऑप्शन आपके पास आ रहा था ना यहाँ पे वॉयलेशन में। हाँ जी। क्लियर है। तो उस तरह आप यहाँ पे और भी सर्विसेज उसकी यूज कर सकते हैं, बट अभी मेरे सिनारियो में क्या है, पोर्ट मेरा शट डाउन चला जाए, बात ही खत्म, ना कोई एक्सेस कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, और कोई टाइमर भी यहाँ पे नहीं लगता, कोई टाइमर का कमांड नहीं है कि हम ये हो कि इतने सेकंड बाद मेरा पोर्ट ये क्या हो जाए, अप हो जाए। आपको मैनुअली जाके वहां पे अप पहले डाउन करके फिर शट डाउन करके फिर नो शट डाउन करना पड़ेगा पोर्ट को। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था किसका, पोर्ट सिक्योरिटी का। तो आज हमारा फाइनली स्विचिंग पोर्शन फिनिश हुआ। अच्छा।